डॉन हिंदी फिल्म इतिहास की वो कलाकृति जिसको पसंद करने वाले सैकड़ों, हजारों और लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में मिल जाएंगे। आप भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो कहीं न कहीं आप भी इसके प्रशंसक हैं। आज से पहले आपने सोशल मीडिया में इस फिल्म से जुड़े फैक्ट्स और ट्रिवियाज की वीडियोस तो देखे ही होंगे, जिनमें आपको बताया गया होगा कि ये फिल्म कैसे बनी और इस फिल्म के शूटिंग के दौरान क्या क्या हुआ। लेकिन आज का यह वीडियो थोड़ा हटके और खास है, क्योंकि आज हम फिल्म में दिखाए गए बहुत सारे मिस्टेक्स पर डिटेल में बात करेंगे। वीडियो की शुरुआत करते हैं फिल्म के शुरू में ही आने वाले उस सीन से, जहां डॉन अपने एक गैंग मेंबर को गोली मार देता है और जब गैंग का बॉस नारंग उससे पूछता है कि तुमने इसे गोली क्यों मार दी, तो डॉन बताता है कि यह एक पुलिस इन्फॉर्मर है। इस सीन में गौर करने वाली बात यह है कि डॉन के द्वारा उस इन्फॉर्मर की छाती में 2 गोलियां मारे जाने के बाद भी खून का एक बूंद भी देखने को नहीं मिलता। फिल्म में ऐसे कई हिंसक दृश्य हैं जहां पर इसी तरह खून का एक बूंद देखने को नहीं मिलता। वो दृश्य तो आपको याद ही होगा जब रमेश गैंग छोड़कर भाग रहा होता है और एक टैक्सी में डॉन उसका कत्ल कर देता है, तब भी खून का एक बूंद नजर नहीं आता। अब इस वक्त आप सोच रहे होंगे कि सचमुच आपने इस बात पर तो कभी ध्यान ही नहीं दिया। हाँ, अगर किसी ने ध्यान दिया भी हो तो संभवतः उन्हें इसके पीछे का असली वजह मालूम नहीं होगा। वास्तव में इस फिल्म की शूटिंग उस समय हो रही थी जब देश में इंदिरा सरकार ने आपातकाल लगा रखा था। उस समय फिल्म मेकर्स और मीडिया पर कई सख्त पाबंदियां लगी हुई थी, जिनमें एक पाबंदी यह भी थी कि फिल्म मेकर्स अपनी फिल्मों में हिंसक दृश्यों के दौरान खून बिल्कुल भी नहीं दिखा सकते। कमोबेश फिल्म शोले भी इसी पाबंदी का शिकार रही, जहां कई महत्वपूर्ण दृश्यों के दौरान खून का एक कतरा तक नजर नहीं आया। उदाहरण के लिए ठाकुर के पूरे परिवार का जब गब्बर सिंह कत्ल कर देता है तब बकायदा सबको गोलियां मारी जाती है, लेकिन खून का कहीं नामो निशान नजर नहीं आता। खैर, वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब चलते हैं फिल्म डॉन के उस सीन की ओर, जहां डॉन ठीक 11:30 बजे एक ड्रग कंसाइनमेंट लेकर सिल्वर बीच पर पहुंचता है। इस बात की खबर पुलिस को पहले से ही रहती है और डीएसपी डिसिल्वा अपने दलबल के साथ वहां डॉन को पकड़ने के लिए मौजूद होते हैं। जब डॉन पुलिस वालों से घिर जाता है तो वो डीएसपी को पैसों का झांसा देकर और अपने सुटकेस बम का इस्तेमाल करके वहां से फरार होने की कोशिश करता है। इस सीन में अगर आपने गौर किया हो तो डॉन एक लाल रंग की कैडिलैक कार से आता है, लेकिन जब वो फरार होता है तो सफेद रंग का डेसोटो कार का इस्तेमाल करता है। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि पूरे सिल्वर बीच में पुलिस के अलावा कोई मौजूद नहीं था और पुलिस आवागमन के लिए जिप्स का इस्तेमाल करती है, न कि डेसोटो जैसी महंगी और लग्जरी कार का। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्ट लिखते वक्त मैंने सफेद रंग की उस डेसोटो कार की वहाँ पर उपस्थिति रहने के बहुत सारे कारण सोचे, लेकिन कुछ खास जमा नहीं। हाँ, एक कारण जो मुझे थोड़ा सटीक लगा वो ये है कि ये कार उस पार्टी की हो सकती है जो डॉन से सौदा करने के लिए उस बीच पर आया हो। खैर, अब आपको कारों की इस अदला बदली का असली कारण बताते हैं। दरअसल इस दृश्य में डॉन लाल रंग की वही कार लेकर आया है जिसका इस्तेमाल फिल्म के ओपनिंग सीन में भी हुआ, जहाँ घास के मैदान में डॉन राज सिंह एंड पार्टी को सोना स्मगल करने के लिए जाता है। फिल्म के निर्देशक चंद्र बारोट जब इस सीन के लिए लोकेशन हंट कर रहे थे, उसी दौरान उन्होंने एक लाल रंग की विदेशी कार देखी और ठान लिया कि वो इसी कार का इस्तेमाल इस ओपनिंग सीन में करेंगे। काफी खोजबीन के बाद उस कार के मालिक का पता लगाया गया, पर जब शूटिंग के लिए उनसे कार देने का आग्रह किया गया तो उसने साफ मना कर दिया। चंद्र बारोट हार मानने वालों में से नहीं थे और काफी जुगत लगाने के बाद उन्हें पता चला कि वो कार मालिक मनोज कुमार साहब का बहुत बड़ा प्रशंसक है। अंत में चंद्र बारोट ने कार के लिए मनोज कुमार साहब से पैरवी करवाई, तब कहीं जाकर उस शख्स ने कार दी, लेकिन शर्त यह रखी कि इस कार का इस्तेमाल उनकी उपस्थिति में की जाएगी और शूटिंग के दौरान इस पर एक खरोंच तक नहीं आनी चाहिए। अब जब सिल्वर बीच पर डॉन उसी कार से आता है और वहाँ पुलिस पर बम विस्फोट करके भागता है तो कार के मालिक ने कार को विस्फोट से दूर रखने की हिदायत दे दी। उधर सीन के अनुसार कार को विस्फोट के बीच से गुजरना था। ऐसे में चंद्र बारोट ने रिस्क लेने के बजाय दूसरी कार का इस्तेमाल करना ज्यादा उचित समझा। दूसरी कार के इस्तेमाल के पीछे का एक कारण यह भी था कि डॉन जब वहाँ से फरार हो जाता है तो पुलिस उसका सड़कों पर पीछा करती है और कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त भी हो जाती है। अब इस स्थिति में वो लाल कार वाला मालिक इसकी इजाजत कैसे देता? खैर, निर्देशक चंद्र बारोट इस सारी गोलमाल को होने से रोक सकते थे अगर डॉन को सिल्वर बीच पर वो लाल रंग की कार के जगह पर वही सफेद रंग की कार से आते और विस्फोट के बाद भागते हुए दिखाते। वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं डॉन के उस सीन की, जहाँ पर डॉन बना विजय नरीमन मेंशन में डीएसपी डिसिल्वा का कत्ल करने के लिए पहुँचता है। हालांकि दर्शक जान रहे होते हैं कि विजय वहाँ डिसिल्वा का कत्ल करने नहीं बल्कि उसे इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया है। इस सीन से ठीक पहले दिखाया जाता है कि डॉन बना विजय कत्ल का यह प्लान नारंग समेत अपने सभी गैंग मेंबर्स को बता रहा है, जहाँ नारंग कहता है कि डीएसपी डिसिल्वा नरीमन मेंशन के 8वें फ्लोर पर रहता है और 7वें फ्लोर पर पुलिस गार्ड मौजूद रहते हैं। ऐसे में वो डॉन बने विजय को ऊपर जाने नहीं देंगे। इस पर विजय का जवाब होता है कि वो नीचे से ऊपर नहीं बल्कि ऊपर से नीचे आएगा। खैर, जब डॉन बना विजय नरीमन मेंशन पर चढ़ रहा होता है तब रोमा रस्सी काट
देती है और विजय नीचे स्विमिंग पूल पर गिर जाता है और इसके बाद बिल्डिंग के पार्किंग लॉट में दोनों के बीच जमकर हाथापाई भी होती है। अब यहाँ सवाल यह उठता है कि जब उस बिल्डिंग के 7वें फ्लोर पर पुलिस का सख्त पहरा है तो इस पूरे हंगामे के बीच वो कहाँ गायब थे। एक आदमी इतनी ऊंचाई से स्विमिंग पूल में गिरा हो, वो भी रात के सन्नाटे में, तो सोचिए कि कितना शोर हुआ होगा। पता नहीं ये पुलिस वाले कहाँ सोए पड़े थे या फिर उन्हें अपने डीएसपी की सुरक्षा की कोई परवाह ही नहीं थी। हाँ, कुछ लोग इसके पीछे का कारण यह भी बता सकते हैं कि विजय आसानी से बिल्डिंग में आ सके इसलिए डीएसपी ने सुरक्षा हटा लिया हो। लेकिन फिर यहाँ यह सवाल उठता है कि जब सुरक्षा हटा लिया गया था तो विजय को रस्सी पर चढ़ने की जरूरत ही क्या थी? वो तो सीढ़ियों का भी इस्तेमाल करके ऊपर जा सकता था। बताता चलो कि इस पूरे दृश्य को बांद्रा के बैंड स्टैंड में स्थित उस समय के सबसे ऊंचे बिल्डिंग पर फिल्माया गया था। इसमें अमिताभ बच्चन के लिए स्टंट किया था माणिक ईरानी ने। इस दृश्य का वो भाग जहाँ पर अमिताभ स्विमिंग पूल में गिरते हैं, दरअसल यह पुल उस बिल्डिंग का हिस्सा नहीं था जहाँ अमिताभ बच्चन चढ़ रहे होते हैं। वास्तव में यह पुल सीरोक नामक एक होटल का है। इसी दृश्य के अगले भाग में अमिताभ और जीनत अमान का जो फाइटिंग सीक्वेंस है उसे भी होटल सीरोक के पार्किंग लॉट में फिल्माया गया था। इस फाइटिंग सीक्वेंस की सबसे मजेदार बात यह है कि इसमें अमिताभ वाले फाइटिंग स्टंट माणिक ईरानी ने तो किए थे, पर जीनत वाले फाइटिंग स्टंट को हुसैन नामक एक पुरुष प्रोफेशनल स्टंटमैन ने अंजाम दिया था। अगर आप गौर से देखें तो इसका पता भी चलता है कि इस सीन में जीनत अमान का हेयर स्टाइल बार बार बदलता रहता है। ठीक इसी तरह फिल्म में प्राण साहब के जो स्टंट सीन है उसे भी किसी अन्य ने अंजाम दिया था। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि उनके स्टंट किसी पुरुष ने नहीं अपितु एक महिला स्टंट वुमन ने किया था। फिल्म का वो दृश्य तो आपको याद ही होगा जहाँ क्लाइमेक्स के कुछ ही मिनट पहले प्राण साहब अपने बच्चों को बचाने के लिए रस्सी पर चलते नजर आते हैं। यह रस्सी दो बिल्डिंग्स के बीच में बंधा हुआ दिखाया गया था, जो कि महबूब स्टूडियो के दो बिल्डिंग्स के बीच फिल्माया गया। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इसकी शूटिंग के दौरान प्राण साहब केवल 4 फीट के ऊंचाई पर लकड़ी के चौड़े पटरे पर चल रहे थे और बाद बाकी मुश्किल काम उस स्टंट वुमन ने किया था। हालांकि उस दौर के माने हुए विजुअल इफेक्ट एक्सपर्ट रमेश मीर ने इस दृश्य में कुछ ऐसी कारीगरी दिखाई कि सब कुछ आंखों के सामने हो रहा वास्तविक सा लगता है। इस पूरे सीन को शूट करने के लिए रात का समय चुना गया था और सेट के सभी बिल्डिंग्स को नीले रंगों में रंग दिया गया था ताकि विजुअल इफेक्ट सही तरीके से आ सके। खैर, फिल्म में प्राण साहब पर फिल्माए गए सभी स्टंट सीन को जिस लड़की ने अंजाम दिया वो कभी भी चर्चा में न आ सकी और आज भी लोग उसका नाम नहीं जानते। इसके अलावा फिल्म में हेयर स्टाइल का भी काफी गोलमाल देखने को मिलता है। फिल्म की शूटिंग रुक रुक कर तकरीबन 3 सालों तक चली थी, जिसके परिणाम स्वरूप इसके कई दृश्यों के दौरान अमिताभ बच्चन का हेयर स्टाइल बदलता रहता है। कमोबेश ऐसा ही हाल ओम शिवपुरी के किरदार के साथ भी देखने को मिलता है, जहां उनके बाल कुछ दृश्यों में बड़े नजर आते हैं तो कुछ में छोटे। खैर, वीडियो के अंत में आपको इस फिल्म से जुड़ा एक दिलचस्प सवाल भी पूछता जाता हूँ। दरअसल सवाल यह है कि इस फिल्म के एक सीन के दौरान मशहूर अभिनेता संजीव कुमार साहब का जिक्र आता है। आपको बताना है कि वो सीन कौन सा है। तो ये थी कल्ट क्लासिक फिल्म डॉन पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहद रोचक लगी होगी। वैसे वीडियो का थंबनेल देखकर कुछ लोगों की इस बात पर आपत्ति हुई होगी कि मैं कल्ट फिल्म में कमियां क्यों निकाल रहा हूँ, लेकिन अंत तक आते आते समझ गए होंगे कि मेरा इरादा नेक था। जहाँ मैं इस फिल्म के मेकिंग मिस्टेक्स को इंगित तो अवश्य कर रहा हूँ, लेकिन उसके पीछे का असली वजह भी बता रहा हूँ। और हाँ, सबसे बड़ी बात तो यह है कि कोई अपनी सबसे पसंदीदा फिल्म की बुराई क्यों ही करेगा। खैर, आज की इस वीडियो में यहीं तक। मिलते हैं ऐसे ही एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक कमेंट करके यह अवश्य बताएं कि ऐसे ही वीडियोज आप किन किन फिल्मों पर देखना चाहते हैं। धन्यवाद।